शादीशुदा प्रोड्यूसर ने रेणुका शहाणे को दिया था अटपटा सा ऑफर। ब्रांड एम्बेसडर बनने के बदले साथ में रहने की रख दी थी शर्त। कृष्णा अभिषेक से क्या खत्म हो गई सुनीता आहूजा की नाराजगी। ननद को दिया गोविंदा की सफलता का पूरा क्रेडिट। ये सिर्फ मेरे घर में ही नहीं, पिता के अफेयर पर बोले एक्टर जायद। जब मैं छोटा था तब चलते थे खूब अफेयर्स। खबरों में आगे बताएंगे आपको। सयारा की सक्सेस के बाद अनीत पड्डा ने कियारा आडवाणी को किया रिप्लेस। अब डायरेक्टर ने बताया सच और सलमान खान के बयान से भड़की फरहाना भट्ट की पीआर टीम। भाईजान पर लगाया पक्षपात का आरोप। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब आपको इन्हीं खबरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। हम आपके हैं कौन जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में नजर आ चुकी रेणुका शहाणे ने हाल ही में उस अटपटे से प्रपोजल पर बात की है जब एक प्रोड्यूसर ने उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनने के बदले साथ में रहने का ऑफर दे दिया था। रेणुका ने बताया कि उस समय उनकी मां भी उनके साथ मौजूद थी और ऐसा प्रपोजल सुनकर वो दंग रह गई। हाल ही में एक इंटरव्यू में रेणुका शहाणे ने फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के अजीबो गरीब अनुभवों पर बात की। इस दौरान अपने साथ हुई एक घटना शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि सालों पहले एक प्रोड्यूसर उनके घर आए थे जो शादीशुदा थे। वो साड़ी की ब्रांड से जुड़े हुए थे। उन्होंने रेणुका को उनकी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए कहा और फिर उनके बीच स्टाइपेंड पर बात हुई। इसके बाद प्रोड्यूसर ने रेणुका से कहा था, मैं आपको इतने रुपए दूंगा लेकिन फिर आपको मेरे साथ रहना होगा। रेणुका ने आगे कहा कि मैं और मेरी मां ये सुनकर दंग रह गए। रेणुका ने जाहिर तौर पर वो ऑफर तो ठुकरा ही दिया। इस पर उन्होंने कहा कि आगे क्या होता है ये ज़्यादा ज़रूरी है। इस इंसिडेंट के बाद वो कैंपेन मुझे नहीं मिला, मैं तो करना ही नहीं चाहती थी। वो आदमी फिर से वो कैंपेन लेकर किसी और के पास गया होगा। रेणुका ने आगे कहा कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आप किसी इंसान को इनकार करते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो वो इंसान बदला लेने पर उतर आता है और दूसरों से कहा जाता है कि इसके साथ काम मत करना। ये होना काफ़ी खतरनाक होता है। रेणुका ने यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं कई लोगों के साथ हुई हैं। उन्होंने कहा अगर आप ऐसा काम करने में अनकंफर्टेबल हैं या सेट पर किसी ने आपको मोलेस्ट करने की कोशिश की है और आप अपने हेड से शिकायत करते हैं या आपको निकाल दिया जाता है या सब मिलकर आपको परेशान करते हैं, तब भी मुसीबत काफ़ी बड़ी हो जाती है। बॉलीवुड में स्टार्स के बीच आपसी विवाद होना आम बात है। कई बार स्टार्स अपने पारिवारिक विवादों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। ऐसे में पिछले कुछ समय से गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का विवाद कॉमेडियन और भांजे कृष्णा अभिषेक के साथ लगातार रहा है। शायद अब लंबे समय तक विवादों में रहने के बाद दोनों परिवार के बीच झगड़ा खत्म हो गया लगता है। हालांकि गोविंदा ने कृष्णा को तो पहले ही माफ कर दिया है। ऐसे में अब सुनीता आहूजा की भी नाराजगी लगता है खत्म हो गई है। इस पर पहली बार सुनीता ने अपना रिएक्शन भी दिया है। उन्होंने गोविंदा की सफलता का क्रेडिट कृष्णा की दिवंगत मां पद्मा शर्मा को दिया है। दरअसल सुनीता आहूजा ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत की जिसमें उन्होंने कश्मीरा शाह और कृष्णा अभिषेक के साथ 7 सालों से चल रहे विवाद पर चुप्पी तोड़ दी है और बताया है कि यह झगड़ा अब खत्म हो गया है। इस बातचीत में उन्होंने कहा कि अपने बच्चों से कोई कब तक नाराज रह सकता है। उनका मानना है कि जब सब अपनी जगह पर खुश हैं तो फिर वो कोई गिला शिकवा क्यों पालें। सुनीता ने कहा कि वो बस सभी बच्चों को आशीर्वाद देना चाहती हैं। गोविंदा की वाइफ ने भांजे को अपने भांजे जैसा बताया। उन्होंने ये भी कहा कि गोविंदा के साथ उन्होंने शुरुआती दिन भी याद किए और ये कहा कि गोविंदा की सफलता का क्रेडिट भी उनकी ननद यानी कृष्णा की मां पद्मा शर्मा को जाता है। बहरहाल अगर कृष्णा अभिषेक और सुनीता आहूजा के झगड़े के बारे में बात की जाए तो कथित तौर पर इसकी शुरुआत साल 2016 में हुई थी। द कपिल शर्मा शो में कृष्णा ने एक मजाक किया था और कृष्णा के इस मजाक से गोविंदा और सुनीता नाराज़ हो गए थे। उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक इस पर बात होती रही, चुटकुले बनते रहे, मीम्स बनते रहे। फाइनली अब ये नाराज़गी दूर हो गई है। 80 और 90 के दशक में ऐसे कई एक्टर्स थे जिन्होंने न सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि ऑफ स्क्रीन अपनी फिल्मों में हीरोइन के साथ रोमांस किया और अपने परिवार के साथ फैंस को भी काफ़ी चौंकाया। आज हम बात कर रहे हैं जायद खान के पिता संजय खान के बारे में। संजय खान और जीनत अमान के अफेयर की अगर बात करें तो वो बिल्कुल एक ओपन बुक की तरह रहा है जो किसी से कभी छुपा नहीं रहा। संजय पहले से शादीशुदा थे और इस वजह से भी अफेयर काफ़ी चर्चा में रहा। साल 1978 में फिल्म अब्दुल्ला के दौरान इन दोनों स्टार्स के बीच प्यार की खबरें मीडिया में आने लगी। वहीं संजय और जीनत अमान के अफेयर की चर्चा के दौरान ही संजय की पत्नी जरीन खान प्रेग्नेंट भी थी। संजय खान और जीनत अमान के इस अफेयर ने जायद और उनकी मां जरीन की ज़िंदगी पर काफ़ी गहरा असर भी डाला था जो कि लंबे समय तक उनके परिवार को दुख पहुंचाता रहा।
वहीं साल 2007 की बात है, एक इंटरव्यू के दौरान जाहिद खान ने अपने पिता संजय खान और जीनत के रिश्ते पर बात करते हुए कहा था कि उस समय बॉलीवुड काफ़ी वाइल्ड था। उन्होंने आगे बताया कि उस समय अफेयर्स काफ़ी कॉमन थे और ये सिर्फ उनके पिता और जीनत के बारे में नहीं है, बल्कि उनके जैसे इंडस्ट्री के कई कलाकारों के लिए ये करना बहुत नॉर्मल था और ये हर घर की कहानी भी होती थी। जाहिद ने कहा, ये सिर्फ मेरे पिता के साथ ही नहीं हो रहा था, बल्कि सारे एक्टर्स के घर में यही चल रहा था। हर कोई इसमें शामिल था, बस कुछ ही ऐसे लोग थे जो अपने पार्टनर के लिए लॉयल थे। मैं जब छोटा था तब इन सभी लोगों को पार्टी करते देखता था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई कलाकार हैं जो कि अपनी मेहनत से इस मुकाम पर पहुंचे हैं, मगर इंडस्ट्री के पार्टी कल्चर और चकाचौंध के चक्कर में उन्होंने अपने संपन्न परिवार को बर्बादी की राह पर भी लाकर छोड़ दिया। जाहिद खान का यह बयान पुराने दौर की सच्चाई को सामने लाता है। इंडस्ट्री की चकाचौंध ने वाकई कई सारे परिवार बर्बाद किए हैं। हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की अपकमिंग फिल्म शक्तिशालिनी लगातार चर्चा में बनी हुई है। ऐसी अफवाहें थी कि इस फिल्म में कियारा आडवाणी को पहले कास्ट किया गया था, फिर बाद में खबर ये आई कि सैयारा पिक्चर जब हिट हो गई तो उसके बाद सैयारा की हीरोइन अनीत पड्डा को इसमें ले लिया गया और एक तरह से अनीत ने कियारा को रिप्लेस कर दिया। थामा के एंड क्रेडिट सीन में भी एक खुलासा हुआ कि वास्तव में अनीत पड्डा ही शक्तिशालिनी है, लीड हीरोइन वही होंगी, जिससे कियारा के रिप्लेस होने की अफवाहों को और भी हवा मिल गई। अब स्त्री और स्त्री 2 के डायरेक्टर अमर कौशिक ने एक इंटरव्यू में इन अफवाहों पर विराम लगा दिया है और पूरा सच सामने रखा है। उन्होंने स्त्री से हॉरर कॉमेडी फ्रेंचाइजी की शुरुआत की और वो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी बने। इसके बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने, यानी अमर कौशिक ने, जब शक्तिशालिनी के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि कियारा आडवाणी के रिप्लेस जो होने की खबरें हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं। अमर कौशिक ने कहा कि कियारा एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, कुछ भी हमारे बीच कंफर्म हुआ ही नहीं था और मुझे नहीं पता कि बात कैसे बाहर आ गई। मैं हमेशा से कियारा के साथ काम करना चाहता था। जब आप कोई कहानी लिखते हैं तो आपके मन में एक विचार होता है और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आपको एहसास होता है कि कौन सा किरदार किसके लिए सही रहेगा। जब सैयारा रिलीज़ हुई तब भी हम शक्तिशालिनी की कहानी लिखने की प्रोसेस में थे। जब पूछा गया कि क्या कियारा को इस रोल के लिए फ़ाइनल नहीं किया गया था तो अमर कौशिक ने जवाब दिया, किसी को भी फाइनल नहीं किया गया था, ऐसा कुछ था ही नहीं। हम बस ये सोच रहे थे कि कौन इस किरदार में पूरी तरह फिट बैठेगा। कई बार हमें खुद पूरी कहानी का पता नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई बीच में से कुछ लीक कर देता है। तो कुल मिलाकर ये जो खबरें आई थी कि कियारा को पहले उसमें लिया गया था और फिर अनीत पड्डा ने कियारा को रिप्लेस किया है, इस इंटरव्यू के बाद ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, यानी कियारा का नाम फाइनल हुआ ही नहीं था। बिग बॉस 19 की कॉन्टेस्टेंट फरहाना भट्ट के लिए वीकेंड काफ़ी मुश्किल भरा रहा, क्योंकि वीकेंड का वार एपिसोड में उन्हें सलमान खान के गुस्से का सामना करना पड़ा। सलमान ने घर के अंदर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें फटकार लगाई। हालांकि इस घटना के बाद ऑनलाइन तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई। फरहाना की टीम और फैंस उनके बचाव में उतर आए और सलमान पर पक्षपात करने का आरोप भी लगा और ये भी कहा गया कि उन्होंने गलत तरीके से फरहाना को निशाना बनाया है। वीकेंड एपिसोड के दौरान सलमान ने प्रणीत मोरे के साथ तानिया मित्तल और फरहाना को कसकर डांट भी लगाई और उनके सोच पर सवाल भी उठाए। सलमान ने कहा, स्पिरिचुअल मोटिवेटर इन्हें आध्यात्मिकता का तो आ भी नहीं आता, शांति कार्यकर्ता इन्हें शांति का शाह नहीं आता। आपकी सोच का स्तर क्या है? एक आदमी बीमारी से ठीक होकर घर लौटता है और आप कहते हैं उसे जश्न मनाने दो। एक और मूर्ख जुड़ गया। उन्होंने टेलीविज़न को नीचा दिखाने के लिए फरहाना की खिंचाई की। बाद में फरहाना की टीम और उनके सपोर्टर्स उनके बचाव में आगे आए और सलमान से सवाल किए। उनकी टीम ने इंस्टाग्राम पर उनके फैंस के शेयर किए गए कई सारे स्टोरीज़ को रीपोस्ट किया और रियलिटी शो के मेकर्स की आलोचना की। उन्होंने मेकर्स पर गौरव खन्ना और अमाल मलिक को लेकर पक्षपात करने का आरोप लगाया। इसमें आगे लिखा था, अब बिग बॉस अनुचित और एक तरफा लगने लगा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो सही है, लेकिन आपके नेपो किड्स को छोड़कर बाकियों का क्या? आप तो खुलकर इनको गेम में सपोर्ट कर रहे हो। दरअसल बिग बॉस के मेकर्स फरहाना भट्ट को बुरी और बाकियों को अच्छी लाइट में दिखाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, ये 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।